हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, उसका हमें विविक्तकर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। जरा ध्यान देंगे, अगर केवल मूलों की प्रकृति भी दे रहा है आपको ज्ञात करने के लिए तो हमें विविक्तकर निकालना अनिवार्य है, क्योंकि बिना विविक्तकर के हम यह नहीं बता सकते कि समीकरण के मूल जो है किस प्रकार के हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो है द्विघात समीकरण है 2x² - 4x + 3 = 0। तो विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर d बराबर आप जानते हैं, d बराबर होता है b² - 4ac। अर्थात जो है विविक्तकर निकालने के लिए हमें a b c की आवश्यकता होगी इसमें। तो हम देखेंगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। और तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, देखिए x² का गुणांक a है, a बराबर क्या हो गया 2, और b बराबर क्या हुआ, x का गुणांक b है, b बराबर -4, और c बराबर कितना हुआ 3 हुआ। इस तरह से देखते हैं a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर क्या आया 3 आया। हम विविक्तकर निकालेंगे। विविक्तकर d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर हम निकालेंगे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -4, -4 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो d बराबर -4 का वर्ग हम करते हैं, -4 का वर्ग 4 चौके क्या हो जाएगा 16, -4 दूना 8 त्रिक 24। तो d बराबर 16 में से 24 को हम घटाते हैं, 16 में से 24 को घटाएंगे हमारा आएगा उत्तर -8। ठीक, तो हमसे विविक्तकर पूछा गया था, विविक्तकर हमारा क्या आया -8 आया। विविक्तकर -8 आया। अब मूलों की प्रकृति हमसे पूछा जा रहा है, तो हमारे मूल क्या होंगे। देखिए हम आपको बता चुके हैं, यदि d जो है विविक्तकर d इक्वल होगा 0 के, अगर d 0 के बराबर है तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। और जो है d यदि जो है 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और यदि d जो है छोटा है 0 से तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं d का मान -8 आया है। -8 शून्य से क्या है, छोटा है। यदि छोटा है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो मूलों की प्रकृति हमसे पूछ दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d छोटा है 0 से, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे। एक उत्तर हमारा आया मूल जो है, अरे विविक्तकर कितना आया -8, और दूसरा उत्तर हमारा आया कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलिए इसे नोट करिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दो क्रमागत समधन पूर्णांकों के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो क्रमागत संख्याएं हैं, वो भी दोनों सम संख्याएं हैं। दो क्रमागत सम धन पूर्णांक जो है उनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 340 दिया हुआ है। उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, हम क्या मानेंगे, माना पहला समधन पूर्णांक, पहला सम धन पूर्णांक यक्ष है। क्या मान लिए,
पहला समधन पूर्णांक हम मान लिए x है, तो क्रमागत दूसरा समधन पूर्णांक देखिए दूसरा समधन पूर्णांक क्या होगा। देखिए अगर पहली संख्या जो है हम मान लिए x, तो अगली संख्या जो है उसमें 2 जोड़ने पर अगली सम संख्या हमें प्राप्त होती है। तो प्रत्येक अगली संख्या अपने पहली संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त होती है। अगर हम सम संख्या जो है निकालें, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम समधन पूर्णांक x एक ठो माने हैं, तो अगला समधन पूर्णांक हमारा हो जाएगा x प्लस 2। ठीक, क्योंकि समधन पूर्णांक पूछा है और क्रमागत अगला पूछ देता, क्रम से सम या विषम न कहता तो हम एक जोड़ देते x प्लस 1, और समधन पूर्णांक है तो हम क्या ले लिए x प्लस 2। अब क्या कहा गया है, इनके वर्गों का योगफल 340 है। वर्गों का अर्थात हम देखते हैं, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार पहला हम समधन पूर्णांक x है इसका वर्ग किए, दूसरा हमारा x प्लस 2 हम इसका वर्ग किए, और दोनों के वर्गों का योग क्या लिखेंगे 340। ठीक, चलिए इसे हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर, बी स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे a गुणे बी यानी 2 गुणे x गुणे 2 बराबर क्या लिखेंगे 340। आगे देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अब प्लस 2 का वर्ग क्या लिखेंगे 2 दूना 4, अब प्लस 2 दूना 4x बराबर 340। अब यहां पे हम देखते हैं x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर। ठीक, x वाला पहले लिख देते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस 4x, और क्या है प्लस 4 बराबर हम लिखते हैं 340। अब क्या करेंगे, हम जो है 340 जो दाहिनी तरफ है उसे बाएं तरफ लाएंगे हम, और एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो हम देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 340 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 344 बराबर क्या हो जाएगा इधर 0। अब हम देखेंगे यहां पे देख रहे हैं 2x स्क्वायर और प्लस 4x, 4 में से 340 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 336, माइनस 336 बराबर क्या हुआ 0। अब देख रहे हैं इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन है क्योंकि 2 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तीनों पद हम 2 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे यहाँ बचा x स्क्वायर, 2 2 से कैंसिल, प्लस 2 दूना 4, 2 बार x माइनस 2 से भाग देंगे 336 में, 2 1 का 2 बचा 1, उधर गया 13 हुआ, 2 छंग 12, 1 बचा, फिर 2 अठे 16 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर 2 शून्य क्या हो जाएगा 0। अब हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0, हम जो है हमें समीकरण प्राप्त हुआ। अब हमें 168 से कितना लाना है 2 लाना है, ऐसा फैक्टर करेंगे कि जो है 168 का कि उससे हमें 2 प्राप्त हो जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं 168 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से फिर करेंगे 2 दूना 4, 2 1 के 2, 3 से कटेगा 3 सते 21, फिर 7 से कटेगा 7 1 का 7। अब देखिए इससे हम जो है 2 कैसे ला सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 तिहाई 12 और 7 दूना 14, यानी हम लिख सकते हैं 14 गुणे 12, 7 दूना 14 और 3 दूना 6 दूना 12, 14 12 हम इसका फैक्टर आया, और 14 में से हम 12 को घटा देंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x और माइनस 168 बराबर क्या हो गया 0।
आगे देखिए, हम दो दो पदों में कॉमन देखेंगे। एक्स स्क्वायर और 14x में कॉमन हमारा है एक्स, एक्स कॉमन यहाँ बचा एक्स प्लस यहाँ केवल क्या बचा 14। इन दोनों में -12 कॉमन है, यहाँ पे बचा एक्स और माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस। 12 से भाग देंगे, 12 एक का 12, 4 बचा, 16 में से 12 घटाएंगे 4 बचा, 8 उतारेंगे 48 हुआ, 12 से भाग देंगे 12 चौक 48, 14 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 12 दोनों में कॉमन है, तो अरे x प्लस 14 हम कॉमन ले लिए, हमें प्राप्त हुआ x माइनस 12 बराबर 0। एक एक ब्रैकेट को हम शून्य के बराबर करके x की वैल्यू निकालेंगे। हम देख रहे हैं x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -14। देखिए यहाँ पे हमें धन पूर्णांक निकालना है, सम धन पूर्णांक, और यह ऋण में आता है, ये इसलिए जो है x की यह वैल्यू मान नहीं होगी। अब हम देखते हैं x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 12। तो x का कौन सा मान लेंगे हम 12 लेंगे, क्या लेंगे 12 लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला समधन पूर्णांक, पहला समधन पूर्णांक हम ले लेंगे 12, और क्रमागत दूसरा समधन पूर्णांक, दूसरा समधन पूर्णांक, अगले समधन पूर्णांक में क्या करेंगे, दो हम जोड़ देंगे, तो 12 प्लस 2 बराबर क्या आ गया 14। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यही दोनों हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ 12 और 14। देख रहे हैं ना, 12 और 14, पहला समधन पूर्णांक हमारा 12 हुआ, दूसरा समधन पूर्णांक हमारा क्या हुआ 14 हुआ। आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिया था दो क्रमागत समधन पूर्णांकों के वर्गों का योग 340 है, अगर इन दोनों का वर्ग किया जाए, उसे जोड़ दिया जाए, तो 340 के इक्वल होना चाहिए। देखिए तो 12 का यदि हम वर्ग करते हैं, तो 12 बराबर हमारा हो जाएगा 144, और हम 14 का वर्ग करते हैं, तो 14 गुणे 14 होता है 196। दोनों को जोड़ दे रहे हैं, 6 4 10, 9 4 13, 1 14, 1 1 2 1 3, कितना आया 340 आया। इस तरह से हम देख रहे हैं हमारे उत्तर की जांच भी हुई कि जो भी उत्तर आया वो हमारा क्या है सही है, क्योंकि यह जो है प्रश्न में दिए गए शर्तों को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो अंकों की कोई संख्या है और संख्या के क्रम को उलट दे रहा, संख्या में अंकों के क्रम को उलट दे रहा है, तो उससे जो संख्या बन रही है उन दोनों का योगफल कह रहा है कितना है 66 है, और संख्या में अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या 2 अंकों की है। जब संख्या 2 अंकों की है तो उसमें इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा, तो दोनों अंकों को हमें मानना होगा। तो हम मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक हम y मान लिए, दहाई का अंक क्या मान लिए x, इकाई का अंक क्या मान लिए y। अब संख्या बनाएंगे हम, तो संख्या बनाते हैं तो हम देखेंगे, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। क्यों भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे x दहाई के स्थान पे है, तो x में हम 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि जो है यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 10 गुना है, ठीक। तो 10x प्लस वाई। अब इसमें कह रहा है उसके अंकों को उलटने पर, तो हम लिखेंगे संख्या के अंकों को उलटने पर संख्या के अंकों को उलटने पर
प्राप्त नई संख्या, ठीक ना, प्राप्त नई संख्या। नई संख्या में क्या क्या प्राप्त होगी? अंकों के क्रम को उलट देंगे तो y इधर आ जाएगा, x इधर चला जाएगा, अर्थात संख्या में प्राप्त हो जाएगी 10y प्लस x, ठीक ना। संख्या हमारी थी 10x प्लस y, अंकों के क्रम को हम उलट दिए, जब अंकों के क्रम को उलट दिए तो संख्या हमारी हो गई 10y प्लस x। अब इसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 66 है, अर्थात हम यहाँ देखेंगे 10x प्लस y है और फिर यह 10y प्लस x है, और दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 66 होना चाहिए प्रथम शर्त के अनुसार कि अंकों का योगफल क्या है? दोनों संख्याओं का योगफल 66 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 10x और x, क्या लिखेंगे? 11x, y और 10y 11y बराबर 66। दोनों में 11 कॉमन दिख रहा है, ध्यान देंगे, हम 11 कॉमन ले लेते हैं। 11 कॉमन लिए, हमें बचा x प्लस वाई बराबर 66, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 66 बटे 11। 11 से डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई बराबर 11 छक्का 66, क्या आया? x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण नाम दे देते हैं हम क्या? समीकरण नंबर 1। दूसरा शर्त हमारा क्या था? यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अंक हमारे क्या हम माने हैं? अंक x माने हैं और क्या माने हैं? y माने हैं, और इन दोनों में अंतर कितना है? 2 है, तो हम यहां लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2, इसे ले लिए समीकरण नंबर 2। इस तरह से हम देख रहे हैं हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुए। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम जो है संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे y का गुणांक बराबर था तो y बराबर है, चिन्ह जो है भिन्न है, तो हम लिखेंगे जोड़ने पर y से कैंसिल हो गया, x हमारा आया 2x बराबर 6 2 8, x बराबर लिखेंगे 8 बटे 2 और 2 से डिवाइड कर दिए, 2 चौके 8। x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई? x की वैल्यू 4 प्राप्त हो गई। x का मान हम 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, x की वैल्यू 4 है, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 बराबर क्या प्राप्त हुआ? 2। अब हम देख रहे हैं कि हमें x का मान 4 प्राप्त हुआ और y का मान 2 प्राप्त हुआ। हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें अंक प्राप्त हुए, क्या ज्ञात करनी है? संख्या, इसलिए हम लिखेंगे संख्या, और संख्या क्या हम माने थे? संख्या हम माने थे 10x प्लस वाई, संख्या हमारी थी 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे 10 गुणे x की वैल्यू 4 है, 4 प्लस y का मान 2 बराबर 10 40 प्लस 2 बराबर संख्या में क्या प्राप्त हुई? 42, ठीक ना। इस तरह से देख रहे हैं कि संख्या में 42 प्राप्त हुई। आप अगर उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो जरा ध्यान देंगे, यह कहा था संख्या और संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है, तो हमें संख्या 42 प्राप्त हुई। अब 42 के अंकों को बदलेंगे तो हो जाएगा कितना? 24, और हम जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 66 आया। पहले शर्त को यह संतुष्ट कर रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं संख्या में अंकों का अंतर कितना है? 2 है, अर्थात 42 हमारी संख्या है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे 2 आया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह दोनों शर्तों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर क्या है? सही है। इस तरह से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। चलिए इसे भी नोट करिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कोई शंकु है, उसकी त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दिया हुआ है, और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है।
तो हम देखते हैं शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और जहां पे हम देखते हैं कि एल जो है उसकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई हमें इसमें दिया नहीं है, केवल त्रिज्या ऊंचाई दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी, और जब तिर्यक ऊंचाई हमें पता चल जाएगा तभी हम उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम यहां पे लिखते हैं शंकु की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से। आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और क्या हमें दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, कितना है, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो गई, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो गई। हमें निकालना है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें यल की जरूरत पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई यल निकालेंगे हम। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है √h² प्लस r²। √h² प्लस r²। तो यल बराबर हम निकालेंगे, h की वैल्यू क्या है, 12 का वर्ग, और प्लस जो है r की वैल्यू 3.5 का वर्ग हम किए। यल बराबर लिखेंगे 12 का वर्ग 12 बराबर हम 144 प्लस, देखिए 3.5 का वर्ग करेंगे हम, 3.5 का वर्ग 3 चौक 12.25, क्या हो जाएगा, 12.25। इसका हो गया 3.5 का वर्ग। तो यल बराबर 144 और 12.25 आप जोड़ेंगे तो 4 2 6, 5 1 6, 4 1 5, यहाँ पे 156.25 आया। यल बराबर, यल का मान कड़ी में 156.25 आया। हमें जो है यल की वैल्यू निकालनी है, तो हम 156.25 का वर्गमूल निकालते हैं। तो आप निकालेंगे 156.25 का वर्गमूल। चलिए देखते हैं, इधर से 2 2 का जोड़ा बना, 1 1 का 1, 1 1 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 1 2 हो गया, 56 उतारे हम, 2 दूना 4 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। चलिए यहाँ 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, यहाँ फिर हम 2 लिख देते हैं, 2 2 4 2, दशमलव है, दशमलव लगा के 2 5 उतार लिए हम। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 बचे 25 की 5 हाथ से लगा 2, 5 चौक 20 2 22 की 2 हाथ से लगा 2, 5 दूना 10 2 12। इस तरह से हम देखते हैं कि यल बराबर हमारा कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। अर्थात शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई हमारा आ गया 12.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका जो है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई आर यल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल। चलिए पाई की वैल्यू हम देख रहे हैं 22/7, आर का मान दिया हुआ है 3.5, और यल हम निकाले 12.5। चलिए इसे हल कर दीजिए, 7 पचे 35, 0.5 हमें प्राप्त हुआ 22 गुणे 0.5 गुणे 12.5। गुणा करेंगे हम, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, और 110 में एक अंक पे दशमलव, गुणे 12.5। अर्थात जो है 12.5 में हम किससे गुणा करेंगे, 11 से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 12.5 गुणे हम करते हैं 11, 11 पचे 55 की 5 हासिल लगा 5, 11 दूना 22, 5 27 की 7 हासिल लगा 2, 11 1 का 11 2 13, एक अंक पे दशमलव हम लगा देंगे। अर्थात जो है इसका गुणनफल आया 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखेंगे, क्योंकि जो है इसका मात्रक होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए जो है इसका मात्रक हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हुआ
आंसर हुआ। चलिए इसे नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक बारंबारता सारणी दी गई है जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पद है और बारंबारता है। पद को x से प्रदर्शित किया गया है, बारंबारता को f से प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पद हमारा है 5, 15, 25, 35, 45 और जिसकी बारंबारताएं क्रमशः जो है 6, 4, 3, P और 2 है। तो इस जो है सारणी का हमें जो है समांतर माध्य दे दिया है। समांतर माध्य में दिया है 21.5 और जबकि यहाँ पे एक पद को जो है विलुप्त कर दिया है और यहाँ हमसे P का मान पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, चाहे जिसका भी एक का मान विलुप्त करके आपको दे देगा तो उसका मान जो है इस तरह से आप निकालेंगे। तो देखिए हम किस तरह से जो है इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ऐसी सारणी हम बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम हो। कितने कॉलम होने चाहिए? 3 कॉलम होने चाहिए। तो पहला कॉलम हम देखते हैं, पहला कॉलम हमारा रहेगा पद और दूसरा कॉलम जो है बारंबारता और तीसरा हमारा हो जाएगा पद गुणे बारंबारता यानी f गुणे x। ठीक, तो इस तरह से जो है 3 कॉलम हम बनाएंगे। पहला हमारा x है और दूसरा f, तीसरे में f इंटू x। तो इस तरह से जो है हम 3 कॉलम बना लिए। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है 5, 15, 25, 35 और कितना 45। इसकी बारंबारता हम देख रहे हैं 6, इसकी 4, 3, P और 2। ठीक, चलिए इस तरह से हम जो है सारणी तैयार करते हैं। अब तीसरे कॉलम में हम f इंटू एक्स है अर्थात f और x का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? f और x का गुणा हम करते हैं। हम देखते हैं f इंटू एक्स, यहाँ 5 6 क्या लिखेंगे 30, यहाँ पे 15 चौका क्या हो जाएगा हमारा 60 और 25 यहाँ 75, 35 का p में करेंगे तो 35p क्या लिखेंगे 35p और यहाँ पे 45 दूना क्या हो गया 90। अब हम क्या करेंगे, अब बारंबारता का योग हम करते हैं और यहाँ जो है f इंटू एक्स इसका योग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ पी को छोड़ करके शेष सारी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 2, 3, 5, 4, 9, 6, 15 तो हमें प्राप्त हुआ 15 प्लस पी। ठीक, और इसमें हम देख रहे हैं इसमें भी हम जो है सिग्मा एफ एक्स है, हम क्या करेंगे 35p को जोड़ करके छोड़ करके सबको जोड़ दीजिए। देखिए 5 और यहाँ पे 3, 6, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25 की 5 यहाँ से लगा 2। ठीक ना, तो 2 ही 25 हो जाएगा क्योंकि दहाई तक ही है। 255 और प्लस क्या बच रहा है 35p, 255 प्लस 35p, इसका हमें इतना प्राप्त हुआ। अब हमें देखिए समांतर माध्य का फार्मूला लागू करेंगे। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ और समांतर माध्य में दिया गया है, कितना दिया है 21.5, 21.5 दिया है। सिग्मा एफ एफ आप देख रहे हैं सिग्मा एफ एक्स है 255 प्लस 35p, 255 प्लस 35p बटे सिग्मा एफ की वैल्यू है 15 प्लस p। ठीक, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य में जो है दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 255 प्लस 35p और बटे सिग्मा एफ की वैल्यू 15 प्लस
पी। क्या करेंगे, हमें पी की वैल्यू इसमें ज्ञात करनी है। हम देखते हैं यहाँ बटे एक हम कर देते हैं और बटे एक करके हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए तिर्यक गुणा करते हैं तो एक का जो है 255 प्लस 35p में अगर यदि हम गुणा करेंगे तो सेम वही जो है राशि हमें प्राप्त होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं 255 प्लस 35p बराबर 21.5 का गुणा पी 15 प्लस पी में होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे 21.5 ब्रैकेट में 15 प्लस पी। ध्यान देंगे। फिर यहां पे हम लिखते हैं 255 प्लस 35p बराबर 21 का गुणा दोनों में हम करेंगे। 21 का गुणा 15 में भी होगा, 21 का गुणा 21.5 का पी में भी होगा। 15 में हम गुणा करते हैं, 15 बचे 75, 75 की 5 हासिल कितना लगा 7, 15 का 15 7 22 की 2 हासिल लगा 2, 15 दूना 30, 2 32। अर्थात एक अंक पे हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ दशमलव था, अर्थात 21.5 गुणे 15 की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 322.5 प्लस 21.5 का हम जो है गुणा पी में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 21.5 पी। जैसा कि हम देख रहे हैं हमें पी का मान ज्ञात करना है। पी का मान ज्ञात करना है तो पी को हम एक तरफ बाईं तरफ करेंगे और जो भी धनराशि है उसे क्या करेंगे दाहिनी तरफ हम कर देंगे। तो यहां इधर हमारे पास है 35p, 21.5p हम इधर लाएंगे तो माइनस 21.5p बराबर इधर क्या है 322.5 माइनस 255 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के रूप में हो जाएगा, हम लिखेंगे माइनस 255। ठीक, माइनस 255। अब 35p में से आप 21.5p यहाँ पे p है, ध्यान देंगे 21.5p घटाएंगे, जरा ध्यान देंगे 35 में से आप 21.5 को घटाना है, यहाँ पे दशमलव लगा के शून्य कर दीजिए। आप घटाएंगे 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा जो है 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा आपका 3, और यहाँ क्या है 3 में से 2 गया 1, दशमलव यहाँ पे, अर्थात हमें प्राप्त हो रहा है 13.5p। क्या प्राप्त हुआ 13.5p और 322.5 में से 255 को घटाना है। 322.5 में से 255 आप घटाएंगे, हम लिखेंगे 322.5 और इसमें से हमें घटाना है 255। यहाँ पे देखिए 5 हम लिख देते हैं, 12 में से 5 गए 7, यहाँ 1 बचा उधार लिया 11, 11 में से 5 गए क्या बचा 6, दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, अर्थात यहाँ हमें प्राप्त हुआ 67.5। तो 13.5 पी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 67.5। पी का मान हमें ज्ञात करना है तो पी बराबर हम क्या लिखेंगे, पी बराबर 67.5 बटे 13.5। अब देखिए 13.5 का हम किस तरह से भाग देंगे, चूंकि दशमलव में है इसका पहाड़ा तो हम पढ़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे हमें दशमलव को यहां से हटाना होगा। तो देख रहे हैं ऊपर भी एक अंक पे दशमलव है और नीचे भी एक अंक पे दशमलव है, तो दशमलव को हम हटा सकते हैं। अगर अंश तथा हर में समान संख्या पे समान अंक पे दशमलव है तो हटा देंगे हम, और डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 675 बटे 135। अब यही जो है 675 में आप 135 से भाग दे देंगे, पी की वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं 675 135 का भाग देंगे, 13 पचे 65 5 बार जाएगा। ठीक, 5 पचे 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 1 15 2 17 की 7 हासिल लगा 1, 5 1 का 5 1 6, 5 बार में पूरा पूरा कट गया तो 135 से डिवाइड करेंगे 675 को 5 बार में, अर्थात पी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, पी की वैल्यू 5 प्राप्त हुई। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सांख्यिकी के अंतर्गत, यदि बारंबारता में किसी भी जो है पद को यहाँ पे बारंबारता में विलुप्त कर दिया है, ठीक ना, कोई भी अक्षर दे दिया है, तो सेम इसी प्रक्रिया से आप करेंगे। आप जो है 3 कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम हमारा पद से रहेगा, दूसरा बारंबारता और तीसरा पद गुणे बारंबारता, अर्थात पद को यहाँ से यहाँ x से प्रदर्शित किया गया है, बारंबारता को f से, तो f इंटू x, ठीक ना। अब हम बारंबारता का योग करेंगे सिग्मा f और जो है इसका योग करेंगे सिग्मा fx। और इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसमें आपको जो है समांतर माध्य दिया रहेगा,
क्वेश्चन में समांतर माध्य आपको जो है दिया रहेगा और उसकी सहायता से आप जो है इस विलुप्त पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।